सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। आज बात करेंगे हम संस्कृत अष्टम कक्षा द्वितीयः पाठः श्रृंगालस्य चतुर्थायाम। प्रत्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। शब्द के पहले लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं और शब्द के अंत में लगने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, शब्द के जब अंत में कोई शब्द का प्रयोग होता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे स्वतंत्रता, धनता, ता जो है प्रत्यय होगा। तो उसी प्रकार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस जब से आप लोग की चल रही थी, मैं आप लोग को इस यूनिट को अच्छे से बता चुका हूँ। तो जो श्रृंगालस्य चतुर्थायाम है, इसके बारे में पुनः मैं आप लोगों से फिर से बताना चाहूँगा। आप लोग की यूनिट टेस्ट होने वाली है, तो यूनिट टेस्ट में अच्छे से पढ़िएगा और जब भी आप वीडियो ओपन करेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा और अच्छे से अध्ययन करते हुए स्टडी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कस्मिचित् वने महाचतुरकः नाम श्रृंगालः प्रतिवसति स्म। कस्मिचित् किसी वन में महाचतुर नाम का क्या रहता था, एक सियार रहता था। प्रतिवसति मतलब रहता, स्म मतलब था। एकदा विपिने विचरन् सह स्वयं मृतकः गजं प्राप्तवान्। एकदा एक दिन, विपिने एक दिन क्या करता था, घूमते हुए, वन में घूमते हुए, विचरण करते हुए वह स्वयं मृत गजः प्राप्तवान, एक मरा हुआ हाथी को प्राप्त होता है। तः परितः परिभ्रमण सह तस्य कठिनां त्वचां भेदुं नाशक्तवान् मतलब होता है ना सकना, काट ना सकना। वह परितः, वह वन के चारों ओर घूमा। वह क्या किया है, परिभ्रमण, चारों ओर घूमा। परितः मतलब होता है चारों ओर घूमा वह, और उसके कठिन चमड़ी का काटने में असफल रहा। चारों ओर घूमने के बाद उसके जो कठिन चमड़ी है, जो मृत हाथी के कठिन चमड़ी को काटने में क्या होता है, त्वचम भेदुम नाशक्तम, कठिन चमड़ी को काटने में असफल होता है। अत्र अवसरे कश्चित् सिंह तत्रैव समागच्छत्। उसी समय उसके पास, अत्र अवसरे उसी समय उसके पास, कश्चित् सिंह तदैव समागच्छत् उसके पास से एक शेर गुजरा। सिंह दृष्ट्वा श्रृंगालः शिरः विनश्य सविनय औदत्। स्वामीन सिंह से निवेदन करता है और कहता है, कौन, श्रृंगाल विनय करता है, सविनय करता है और कहता है, हे स्वामी, अहम त्वदीयो लांगुडिकः, लांगुडिकः मतलब क्या बताया गया, शिरः विनय सविनय दत्त। शेर को देखकर सियार ने सिर झुकाकर विनय निवेदन किया। अहम त्वदीयो लांगुडिकः, शेर ने कहा, सियार ने कहा, आपके लिए मैं पहरेदारी कर रहा हूँ और इस हाथी की रक्षा कर रहा हूँ। आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहरेदारी कर रहा हूँ। लांगुडी कहा, पहरेदारी कर रहा हूँ और इनकी गजह रक्षामि, मैं हाथी की रक्षा कर रहा हूँ। एतम भक्ष्यतु स्वामी, एतम, उसकी विनती को देखकर शेर ने कहा, उनकी विनती को देखकर, तम तथा विनतम विलोक्य सिहोदत। भक्ष्यतु मतलब होता है मार कर खाना। तम विनती विलोक्य सिहोदत, उनकी विनती को देखकर सिंह ने कहा, भो हे नामन्ययन हतम सत्वम कदापि भक्ष्यामि, अहमेतम गजम तुभ्यमेव समर्पयामि इत्युक्त्वा सिंहस्थः निर्गत। नाहम्यन, मैं मरी हुई शेर को, मैं मरी हुई प्राणी को कदापि नहीं खाता, मैं मरे हुए प्राणी को कदापि नहीं खाता। भक्ष्यामि मतलब नहीं खाता। अहम में तम गजम
तुभ्यं समर्पयामि, मैं तुम्हें इस हाथी को सौंपता हूँ। इत्युक्त्वा सिंहस्य निर्मितः, इस प्रकार इतना कहकर सिंह वहाँ से चले गया। पाठ को कहानी के अनुसार आप अच्छे से सुनते रहिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर से एक बार मैं रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ, देखिएगा। किसी वन में एक महाचतुर नाम का क्या रहता था, सियार रहता था। वह एक दिन वन में घूमते हुए स्वयं को एक मृत हाथी को प्राप्त होता है। एक मृत जो हाथी है उसको प्राप्त करता है। वे परितः तम परितः, वे चारों ओर घूमने के बाद उसे कठिन त्वचा, मतलब उसके कठिन जो त्वचा है, हाथी के जो कठिन त्वचा है उसको काटने में असफल होता है। अत्रावसरे कस्मित सिंह तत्रियो समागच्छत, उसी समय एक शेर वहां पर आता है। शेर आ जाता है। सिंह दृष्टवा श्रृंगाला श्री विनय संज्ञान, मतलब सिंह को देखकर जो श्रृंगाल है विनय निवेदन करता है सिर झुका के, हे स्वामी अहम तुभ्यं लांगुडिकः, मैं आपकी पहरेदारी कर रहा हूँ, आप इस हाथी की रक्षा कर रहा हूँ, आप इस हाथी को खा जाइए। एतम भक्षितुम स्वामी तम तदापि बिंतुम बिलुकम सियोदत, वह विनती करता है, उनकी विनती को देखकर कहता है, भो ना हम में नियम हतम सत्वम कदामी, मैं मारे हुए प्राणी को कदापि नहीं खाता हूँ। अहम त्वं गजम तुभ्यम समर्प्यामि, मैं तुम्हें इस हाथी को सौंपता हूँ। इत्युक्त्वा सिंहम नियतम, इस प्रकार वह सिंह यह कहकर चले जाता है। सेकेंड पैराग्राफ में देखिएगा। अथम सिंहे गति कच्चित व्याघ्रे तदाग्रच्छत, सिंह के जाने के बाद वहां पर एक बाघ चीता आ जाता है। सिंह के जाने के बाद वहां पर एक चीता आ गया। महाचतुर का अचिंत्यत, महाचतुर का जो है, महाचतुर का सियार है वो अचिंत्यत हो जाता है, सोचने लगता है। नूनम सुरयम ना खलु भेदम बिना साध्यो भविष्यति, उसके सम्मुख होकर एकाएक घबराहट के साथ कहा, आपने यहाँ आकर मृत्यु के प्रमुख में प्रवेश किया है। वह जो सियार है वह कहता है कि नूनम सुरयम, मतलब मैं इसे बल से नहीं हरा सकता, मुझे खलु भेदम, मतलब भेद नीति से इसको हराना होगा। इस प्रकार वह बोलता है। निश्चित तस्याभिमुखः भूत्वा संसभ्रमः कथयत, संसभ्रमः कथयत बोला गया है यहाँ पर कि आप भूखे होंगे, आप मृत्यु के बोध में आ गए हैं, आप इसे खा जाइए। इस हाथी को शेर ने मारा है। वह उसे भेद नीति करता है। भेद नीति कैसे करता है? मातुलम कथमत्रम भवान मृत्यु मुखे प्रविष्टतः, आप मृत्यु के सम्मुख आ गए हैं। ईसह गजस्तुत सिंहेन व्यापितः, यह गजह शेर द्वारा मारा गया है। जो हाथी है उसको शेर द्वारा मारा गया है। बोलता है सह मामितस्य रक्षणे नियुक्त जत, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। नद्याम स्नानः गतः, नद्याम स्नानः गतः, वह जो शेर है नहाने गया हुआ है। तीन समादृष्टः मम यत्, उसने मुझे कहा है यदि कभी चीता आ गया, यदि कश्चन व्याघ्रः आगच्छन् तर्हि अवश्यम मम निवेदनम येनाम वनमिदं निव्याघ्रम कृत्यु प्रभव्यम, यदि कभी चीता आ गया तो मुझे आप बताइएगा, मैं उन्हें मार के खा जाऊंगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रः तम पालयति, यह सुनकर वहां से जो चीता है वह भाग जाता है। इतना सुनकर चीता वहां से भाग गया। मैंने आपको सेकेंड पैराग्राफ के बारे में बताया कि जो व्याघ्र के जाने के बाद वहां पर चीता आता है। चीता को देखकर जो महाचतुर सियार है वह अचिंतित अवस्था में पड़ जाता है और सोचता है कि इसे मैं बल से नहीं हरा पाऊंगा, इसे मुझे भेद नीति से हराना होगा, सोचता है। वह बोलता है कि आप सम्मुख मृत्यु के
मृत्यु के सम्मुख आए हैं। एकाएक घबराहट के साथ कहा, यहाँ आकर आप मृत्यु के मुख में प्रवेश किए हैं। इस हाथी को शेर ने मारा है। यह जो हाथी है उसे शेर ने मारा है और शेर ने मुझे यहाँ पर इनकी रक्षा के लिए रखा है और वह स्नान करने गया है और यह कह कर गया है कि जब यहाँ पर चीता आएगा तो मुझे आप बताइएगा, मैं उस चीते को मारकर खा जाऊंगा। चीता यह सुनकर वहाँ से भाग जाता है, भाग गया। देखिए, कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अच्छे से कहानी को सुनते रहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। अथ व्याघ्रे गते कच्चन चित्रकः समाचतः समायतः। चीते के जानते ही वहाँ एक लोमड़ी आ गया। चीते के जाते ही क्या होता है, वहाँ पर एक लोमड़ी आ गया। चित्रकः, चीते के जाते ही लोमड़ी आ गया। तम लोकः लोमसः आचिंतत। लोमड़ी को देखकर वह अचिंतन अवस्था में पड़ जाता है। नूनम दृष्टि ध्रुयम तनयम गजस्यायः। यह सोचा, दांतों वाली हाथी की चमड़ी को छेद कर सकता है। सियार जो है, महाचतुर के सियार था, वह सोचता है कि यह हाथी के चमड़ी को छेद कर सकता है। चर्च छेदम करिष्यामि इति बिरजाया तमोदत भो भागिनः। इतना विचार करने के बाद उसने लोमड़ी से कहा, इतना विचार करने के बाद वह लोमड़ी से कहा, चिरादृष्टोसि हे भागिने कथम च बुभुक्षतः एवं लक्ष्यसि। आप भूखे लग रहे हैं, अधुना त्वं मे अतिथिर्षि। आप मेरे मेहमान हैं। अहम सिंहेन हतम गजमेनम रक्षामि। अभी तुम मेरे अतिथि हो, मैं शेर द्वारा मारा गया हाथी की रक्षा कर रहा हूँ। मैं शेर द्वारा मारा गया हाथी की रक्षा कर रहा हूँ। यावत् सः नानिच्छति तादेवं भक्ष्यित्वा त्रिदिशं च कृत्वा शीघ्रमितो गच्छ। यहाँ पर बताया गया है, वह अभी नहीं आएगा, वह अभी नहीं आएगा। सह नाजित, वह अभी नहीं आएगा। तादेवं भक्षितु, तुम इसे शीघ्र ही खा जाओ, खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए, कर लो। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, कृत्वा, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ। तस्याम गंगुना दुराते निवेदस्यामि, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ। एतच्छ्वा चित्रकः गजम मासम भक्षणायाम तस्य कठिनः त्वचं भेदुमारसभतः। जब शेर आएगा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। जब जो शेर आएगा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। भिन्नः त्वं विलोक्य श्रृंगाला उदत। यह इतना सुनते ही लोमड़ी इस हाथी की मोटी चमड़ी को क्या करने लगा, काटने लगा। भो भागिनी सुता शीघ्रम धाव इति तत्र सह सिंह गच्छति इति, इस प्रकार। भो भागिनी, हे भागिनी, हे अवदत्त, आप शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए, सिंह का आने का समय हो गया है। सिंह आ रहा है, शेर आ रहा है। यह सुनकर वहाँ से एतद आकर्ण्यस्य चित्रकः दूरम पालयति। इतना सुनकर लोमड़ी वहाँ से क्या होता है, दूर चले जाता है। अथम यावेद महाचतुर्कम गजमासम भक्ष्यतुम मारबद्धवान तावदेवं क्रुद्धोदम श्रृंगालः तव प्राप्त तमान्तनो तुल्यबलम निरक्ष्य सोऽभासत। उसे खाकर वह अपनी भूख को शांत करता है। जब लोमड़ी क्या करता है, उसके मोटे मोटे चमड़ी को काट लेता है। काटने के बाद वह इशारा करता है कि आप यहाँ से चले जाइए, शेर आ रहा है।
शेर आ रहा है बोलता है, तो वहाँ से लोमड़ी क्या करता है, अपनी जान बचाकर चले जाता है। जान बचाने के बाद जो वहाँ पर सियार रहता है महाचतुर का, वह मोटे मोटे चमड़ी को खाने लगता है। तो यहाँ पर बात की गई है, उत्तमम पारिणिता, उत्तमम उत्तमम पाणि प्रणिपातेन सुरः भेदम योज्यति, नीच मल्ल प्रदानिन समशक्ति पराक्रमी। उत्तम को प्रणाम करके, बलवान को भेद से, नीच को कुछ देकर